जैसे कि गुनिया नदी का अस्तित्व क्या है? जैसे कि लोगों ने गुनिया नदी का अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया और उसको एक नाले की उपाधि दे दी कि वो नाला है, नाला है। तो आप बताएँगे, आप काफ़ी वर्षों से गुना में रह रहे हैं। हाँ, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको हम सभी गुनावासियों की ओर से साधुवाद देता हूँ। मैं गुना का ही रहने वाला हूँ, गुना में ही मेरा जन्म हुआ, 74 साल की उम्र है और इस नदी को मैंने नदी के रूप में पूरे शबाब पर देखा है। गुना के इतिहास की जहाँ तक बात है कि ये जिस शहर को आप अभी गुना के नाम से जानते हैं, जिस शहर को आप देखते हैं, वो नहीं था करता। दरअसल जहाँ आज हम खड़े हैं कैंट, ये बस्ती सबसे पहले बसी कि जब ब्रिटिश साम्राज्य को अपने घोड़ों के लिए घास और उसके व्यवस्थापन की ज़रूरत हुई तो उन्होंने इस इलाके को छाटा जिसे हम गुना कहते हैं। तो गुना कैंट सबसे पहले बसा, क्योंकि गुना कैंट ब्रिटिश साम्राज्य ने बसाया तो जहाँ हॉर्स ट्रेवलरी हुआ करती थी, घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाती थी, तो जहाँ एक घास होती थी जिसका नाम गुनिया था। इस वजह से गुना का नाम गुनिया से गुना का नाम गुना हुआ, गुनिया नदी हुआ। वो घास का बहुत बड़ा यहाँ डिपो था और उन्होंने यहाँ चूँकि बस्ती बसाई, जहाँ मिलिट्री बस्ती है और बाज़ार भी डेवलप होता है, जो जिससे कैंट का बाज़ार है, जहाँ आज भी आपको 100-150 साल पुरानी बिल्डिंगें और उनके अवशेष मिल जाएंगे। आप कभी गवर्नमेंट के उस तरफ जाएंगे क्वार्टर की तरफ, तो वहाँ घोड़ों को बांधने के अस्तबक के पद चिन्ह आज भी हैं। उन्होंने सिंगवासा तालाब पर पानी रोका, जो ग्रामीण अंचलों से होकर आता था। उस पानी से वो कैंट का काम चलाते थे और उस पानी से निकलने वाली ये नदी थी जिसका साल भर धारा प्रवाह बना रहता था। इस नदी के किनारे गुना शहर बसना शुरू हुआ। एबी रोड बाद में बनी। पहले यहाँ बगीचे ही बगीचे थे और पुरानी छावनी करके बस्ती हुआ करती थी, जहाँ तक मेरी याददाश्त में। गुना में यहाँ से लेकर कोटेश्वर मंदिर निश्चय बाजार तक लगभग 5 स्टॉप डैम तो मैंने देखे हैं। लोग बताते हैं कि 8 डैम हुआ करते। इन स्टॉप डैम पर पानी रोककर यहाँ के लोगों का जीवन यापन हो। हम जिस जगह खड़े हैं, यहाँ सिंगाड़े की खेती होती थी, कमल की खेती होती थी। आगे उस पानी का उपयोग गुना में बड़े पुल के पास पीएचई की जहाँ वो प्लांट था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ से गुना का पानी सप्लाई होता था। तो पहली बार नल गुना में लगे, पानी का सप्लाई इसी नदी से और सदियों तक ये रहा। जैसे जैसे विकास की अवधारणाएँ बदलती हैं, हमने देखा होगा कि आदमी व्यक्तिगत रूप से समझता जाता है और वो सबसे पहले जंगल, ज़मीन, इस तरह की चीज़ों का दोहन करता है जिनका कोई मालिक नहीं है। देख रेख के अभाव में धीरे धीरे नदी नाले में सिमट गई, उसमें शहर भर के गन्ने नाले जुड़ते चले गए। लेकिन 1985 में जहाँ तेजी से बाढ़ आई, तब स्थानीय लोग जागृत हुए कि ये नदी कभी कभी विनाशकारी भी, ये प्रधारा जो हमने रोक दी है वो विनाश का स्वरूप हो सकता है। ये मानकर हम कुछ लोगों ने ये अभियान शुरू किया कि ध्यानाकर्षण करें शासन का, स्थानीय प्रशासन का, कि इनका स्वरूप बना रहे। इससे पानी का लेवल भी बढ़ता था गुना में और मैंने व्यक्तिगत रूप से इसी नदी में तैरना सीखा है। मंदिर घाट हुआ करता था जहाँ हम लोगों ने तैरना सीखा। जैसे कि अभी 2025 में 29 तारीख को जो अभी गुना में काफ़ी बारिश हुई, जिससे लोगों के मकानों में पानी भर गया। इसको लेकर सरकार अभी क्या गुनिया नदी पे कुछ काम करने वाली है? अब आप देखें, धीरे धीरे हमने 85 में आंदोलन किया, 91 में किया। हम 15 साल से रक्षा सूत्र बांधकर कोशिश कर रहे हैं कि विनाश की ओर हम न जाएं। जब लेकिन चीज़ चरम सीमा पर आ जाती है तो आप प्रकृति किसी को नहीं बख्शती। इस बार जो गुना में नुकसान हुआ है वह बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक भी है कि पूरा देश गुना में हुए नुकसान की ओर देख रहा था। हमारे बच्चे चिंतित थे जो बाहर रहते हैं। जन हानि भी हुई है, धन हानि भी हुई है, पशु भी हानि हुए हैं, अभी जिसका आकलन तक नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। उसको देखते हुए और एनजीटी में जो हम लोगों की टीम गई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, उस नदी के संबंध में जो हम लोग अवधारणा और डिसीजन लेकर आए थे, उनका पालन नहीं हो रहा था, उसकी ओर अभी स्थानीय प्रशासन जो नए जिलाधीश हैं कन्याल साहब, उनके नेतृत्व में अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें तय हुआ है कि हम इस नदी को इसके पुराने स्वरूप में लाएंगे और इसका मूल स्वरूप बताएंगे। अगर ये लौट आता है जो मैंने देखा है दुनिया में कि नदी के किनारे की बसाहट, समुद्रों के किनारे की बसाहट से लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, तो शायद गुना भी उस श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ नदी कई जगह इतनी चौड़ी है कि जिस जगह का उपयोग हम कमर्शियल रूप से भी कर सकते हैं, छोटे हाट बाज़ार बनाए जा सकते हैं, नदी भी साफ़ सुथरी रहे, लोगों को रोज़गार भी मिले, मनोरंजन का साधन भी हो। सांस्कृतिक धरोहर भी है, हमारी धार्मिक धरोहर भी है और आत्मा से जुड़ी हुई है। अगर प्रशासन ने जिस तरह का संकल्प लिया है, अगर वो पूरा होता है
तो हम गुना की सिविल सोसाइटी, हम गुनिया पुत्र और तमाम लोग तन मन धन से बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारी कर्तव्य भी है और आने वाली पीढ़ी को हम कुछ अच्छा देकर जाएं, उसका एक परीक्षा भी है। अच्छा जी, गुना में कौन कौन सी जगहों से गुजर रही है गुनिया नदी? गुनिया नदी गुना सिंहवासा से शुरू होकर कैंट, कालापाठा, बांसखेड़ी, निचला बाजार या पहले धोबी घाट हुआ करता था, कोटेश्वर मंदिर और से होकर ये अब मकरौदा डैम में जाकर आगे जाकर इसमें दो और छोटी नदियाँ गुना की जो सहायक नदियाँ थी, पनरिया और ओडिया। पनरिया नदी शुरू होती है हमारे बाईं तरफ के क्षेत्र में, और जो नानाखेड़ी वाले क्षेत्र में एक नदी थी गोपालपुरा से निकलती थी, वो भी इसमें समाहित होती है। और आगे जाकर उमरी में एक नेगरी नाम की नदी भी इसमें शामिल होती है, जो बड़ा स्वरूप लेकर मकरादा बनता है। जैसे कि गुनिया नदी पे अगर काम शुरू हो गया तो गुना की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे न केवल सुंदरता में, बल्कि आर्थिक रूप से भी लोग सक्षम और लोगों होंगे। को रोजगार भी मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा। हम शासन से अपील करेंगे कि जगह चिन्हित करके लोगों को छोटे छोटे बाजार डेवलप किए जाए, सौंदर्य भी रहे, उनका व्यापार भी रहे और लोग उसका लाभ लें। और यातायात के आवागमन में जो नदिया के साथ का रास्ता है, जो पूरा यहाँ से लेकर वहाँ निचले बाजार तक जाता है, पुरानी छावनी के आगे तक जाता है, अगर उसका अतिक्रमण हट गया तो हमें वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा। जो यातायात की अवरोध हम गुना में है, वे भी दूर होंगे। हम तो आने वाले समय में आपके चैनल के माध्यम से ये भी प्रशासन से कहना चाहते हैं, हम गुना इतना संपन्न था कि प्राकृतिक रूप से कि हमें पानी के लिए कहीं नहीं देखना पड़ता। आज पानी की सप्लाई हमारी सिंध नदी से होती है, जबकि हमारे आसपास गोपालपुरा, गुजरिया तालाब, अपना उसके अपने ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे तालाब ये सब मौजूद हैं। अगर इनका रखरखाव ढंग से हो तो पीने के पानी की किल्लत भी गुना में नहीं रहेगी। ऐसी